चलो बच्चों, आज हम आपको ले चलते हैं संज्ञा की नगरी। प्यारे बच्चों, देखिए कितना सुंदर पार्क है। इस पार्क में हमें बहुत कुछ दिख रहा है। इन सब के अपने अपने नाम हैं। आइए इन नामों को मिलकर बोलते हैं। चलिए, ये है ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ पर है झूला और उस झूले में एक बच्चा फिसल रहा है। और यहाँ पर है बेंच में बैठे दादाजी। और यहाँ पर बच्चे को झूला झूला रही हैं उनकी माताजी। और बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम। लड़के खेल रहे हैं गेंद से। यहाँ पर फूलों पे बैठी हुई है तितलियाँ। पौधे लगा रहा है माली। और यहाँ पर आपको कुछ और भी दिख रहा है। चलिए, ये पार्क की देखभाल कौन कर रहा है? चौकीदार। और आपको इस पार्क के बाहर कुछ और भी आपको इस पार्क के बाहर एक क्या दिख रही है? सड़क। और ये यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहे हैं और इन पेड़ों में बहुत सारी चिड़ियाएँ बैठी हैं। तो बच्चों, देखी ना आपने ये संज्ञा नगरी। तो आपने देखा सभी का अपना कोई ना कोई नाम होता है। यही नाम इनकी अपनी अपनी पहचान है। जैसे इसका नाम है चौकीदार। बच्चे खेल रहे हैं गेंद। और ये क्या है? पहाड़। तो आपने जाना ना, इन नामों की वजह से ही इन सब की अपनी अपनी पहचान है। आपका भी तो कोई नाम होगा ना बच्चों। नाम भी कई तरह के होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, नाम भी कई तरह के होते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम। जैसे इस बच्चे का नाम है राम। मैं क्या हूँ? आपकी अध्यापिका। अध्यापिका को क्या बोलते हैं? मैम। ऐसे ही आपने इस पिक्चर में क्या देखा? चौकीदार। शायद आप सारे बच्चे बापूजी को जानते होंगे ना, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी भी एक क्या है? व्यक्ति का नाम। आपको ये पिक्चर में क्या दिख रही है? माताजी, दादाजी। ये सब एक व्यक्ति के नाम है। इसी तरह वस्तुओं के भी अपने अपने नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? लैम्प। ये क्या है? कुर्सी। ये क्या है? पेंसिल। और ये आपको क्या दिख रहा है? पंखा। ऐसे ही ये क्या है? पेन। और ये क्या है आपका? एक खिलौना। और आपकी ये क्या है? किताब, बुक। तो ये सारी चीज़ें किसके नाम है? वस्तु। ओके। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप यूज़ करते हैं मेज, कुर्सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होंगी? किताब, इरेज़र, आपके जो रबड़ बोलते हैं जिससे। तो ये सारी के किस चीज़ के नाम है? वस्तु के। ओके बच्चों। ऐसे ही व्यक्ति और वस्तु के नाम के अलावा भी स्थान के भी अपने अपने नाम होते हैं। जैसे आप कौन से शहर पे रहते हैं? लोहाघाट। जैसे दिल्ली, भारत। ये भी एक स्थान में जगह के नाम है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी आपका घर। ये घर भी एक रहने का स्थान है। इसको हमने एक नाम दे दिया। जहाँ आप रहते हैं उसका नाम दे दिया आपने घर। तो ये घर भी एक स्थान है, एक जगह है। यहाँ पर मैंने आपको एक जगह की पिक्चर दिखाई है। ये है अक्षरधाम, दिल्ली में है। तो ये भी एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, आया समझ में? चलिए बच्चों, इसी तरह
जैसे आपके पशु पक्षी होते हैं, जिसे आप इंग्लिश में आपने यूकेजी में पढ़ा लिविंग थिंग्स, है ना। तो प्राणी जिसे बोलते हैं जिसमें प्राण होते हैं, लिविंग थिंग्स, तो ये लिविंग थिंग्स हैं। जैसे तितली, जैसे आपके पशु पक्षी के नाम, जैसे आपकी तितली हो गई, बतख हो गया, शेर हो गया, और आपको और जानवरों के नाम भी पता होंगे, जैसे मछली, मोर, तोता, ये सारे किसके नाम हैं? प्राणी के नाम। आइए बच्चों, अब कुछ अलग तरह के आपको नाम हम बताते हैं। जैसे आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है मजदूर कितनी मेहनत कर रहा है। इस बच्चे को कितना क्रोध मीन्स गुस्सा आया है। और मिठाई में कितनी मिठास है। ठीक है, इस बच्चे में कितना बचपना है। तो ये जो आपका क्रोध हो गया, मेहनत हो गया, मिठास, बचपना, और जैसे आप कोई नींबू खाते हैं तो नींबू खाने से आपको कैसा होता है? खट्टास। ठीक है, तो आप ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? भाव मीन्स होता है इमोशन, आप जो इंग्लिश में बोल सकते हैं इमोशन। जी हाँ, भाव के नाम भाव वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे जब आपको क्रोध आता है तो आप उसको सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे आपकी मम्मा आपको प्यार करती है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे मिठाई खाने में आपको मिठास का अनुभव होता है। जैसे आपको गुस्सा आता है, आता है, गुस्सा आता है, तो वो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपने जाना संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। जो ये आप नाम यूज़ कर रहे हैं, इन सब वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के लिए जो एक आप नाम यूज़ कर रहे हैं, नाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो वही क्या है? संज्ञा है। ओके, चलिए बच्चों, आपने जाना, इन सब से आपको पता चला होगा ये संज्ञा क्या है। संज्ञा नाम बताने वाले सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन सब का नाम जिससे हमें पता चलता है वो क्या कहलाती है? संज्ञा। या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, मीन्स व्यक्ति में आपका प्राणी भी आ सकता है, व्यक्ति भी आ सकता है, वस्तु, स्थान या भाव अभी हमने बताया है ना, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं के नाम को, इन भाव के नाम हमें दिए हैं, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। आशा करती हूँ आपको इन सारे उदाहरणों से अच्छी तरह से संज्ञा समझ में आ गया होगा। तो संज्ञा वो है जिस नाम, इन सारे उदाहरणों से आपको पता चल गया होगा कि नामों को बताने वाले शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा। जैसे प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, तो ये नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। चलो बच्चों, हम आशा करते हैं आपको ये संज्ञा समझ में आ गई होगी। तो आज का गृह कार्य है, होमवर्क है कि आप प्राणी मीन्स प्राणी या व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम और भाव के आप 5-5 उदाहरण अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे। ओके, धन्यवाद।